हेलो फ्रेंड, कैसे हो। फ्यूचर टेक आई चैनल पर फिर से आपका वेलकम है। मैं इंजीनियर रईस खान लेकर आए हैं नया एक वीडियो जो साइंटिस्ट एलिसैंड्रो वोल्टा से संबंधित है। तो आज देख पाएंगे आप एलिसैंड्रो वोल्टा ने कितना इन्वेंशंस किया और कौन कौन से इन्वेंशंस किए, जो उससे संबंधित जानकारी आप ले पाएंगे। तो गाय चलते हैं आप वोल्टा। एलिसैंड्रो वोल्टा जो थे, उनका फुल नेम था एलिसैंड्रो ज्यूसेप एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा। तो देख पा रहे हो आप, इसको पूरा नाम बहुत बड़ा था जो आपके सामने है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना फील्ड रखते थे। ये साइंटिस्ट इटालियन की नेशनलिटी प्राप्त थी, राष्ट्रीयता। कहने का मतलब ये है, इटालियन के निवासी थे, वहाँ की राष्ट्रीयता इनको प्राप्त थी। जन्म जो हुआ था इनका, बर्थ 18 फरवरी 1745 कोम्बो लोबार्डी इटली में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 5 मार्च 1827 लोबार्डी इटली में ही हुई थी। माता थी फिलिप्पो वोल्टा थी और पिता थी डोना मदाल्टेना। तो जिन्होंने इन्वेंशन जो किए वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कौन कौन से इन्वेंशन थे वो देखें। इलेक्ट्रिक बैटरी, वोल्टेक कॉइल, हाइड्रोजन लैम्प, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक बैटरी 1799 में वोल्टा ने पहली विद्युत बैटरी बनाई जिसे वोल्टेक सेल से जाना गया। वोल्टेक सेल जो थी उसको गैल्वेनिक सेल या लुइगी गैल्वानी, तो इसको जानेंगे। ये इसका दूसरा नाम वोल्टेक सेल का गैल्वेनिक सेल या लुइगी गैल्वानी कैसे था। तो वोल्टेक सेल के बारे में थोड़ा देख लें। आप देख पा रहे हो कि एक कंटेनर पात्र है, जो पॉट है, जो ग्लास है, ग्लास या कांच से बना है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है H2SO4 है, और उसकी एनोड जो है वो कॉपर से बनी होती है और कैथोड जिंक की बनी हुई होती है। तो वोल्टेक सेल जो था इस तरीके था। अब बात आती है कि भाई जब सेल बना तो इसका मकसद क्या था। इससे यह प्रूव हो चुका था कि विद्युत रासायनिक रूप से जनरेट हो सकती है। इसका रीजन आगे जानेंगे। और एक क्लोज सर्किट में यह कंडक्टर के माध्यम से समान रूप से फ्लो हो सकती है। कहने का मतलब एक बंद परिपथ में चालक के माध्यम से ये समान रूप से बह सकती है। क्या इस प्रकार की जो विद्युत वोल्टेक सेल के अंदर बनी थी, वोल्टेक सेल से द्वारा बनी थी, तो उसमें के माध्यम से बताया गया। और उन्होंने इस खोज या आविष्कार से यह सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि स्थिर विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। अब स्थिर विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है, कहने का मतलब है कि इससे पहले जो विद्युत बनी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, वह एक जगह स्थिर रहने वाली विद्युत थी। लेकिन जैसे ही यह एलिसैंड्रो वोल्टा ने सेल का निर्माण किया, इससे यह प्रूव कर दिया इस साइंटिस्ट ने कि भाई विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह किया जा सकता है, फ्लो किया जा सकता है। इस आविष्कार निर्माण लुइगी गैल्वानी की 1780 की खोज से किया गया था। कहने का मतलब इसका जो देखा जाए तो श्रेय जो होता है लुइगी गैल्वानी को दिया जा सकता है। यह लुइगी गैल्वानी ने क्या किया, देख पा रहे होंगे आप, मेढक के पैर, दो मेढक के पैर लिए और मेढक के पैरों को दोनों तरफ धातु हैं, उन धातुओं से टच किया और एक कंडक्टर लगा दिया इस तरीके से। जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, देखो इस प्रैक्टिकल से, बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें देखें हम, इस प्रैक्टिकल से पता लगाया कि मेढक के पैर की नसों और भिन्न भिन्न धातुओं के बीच कॉन्टैक्ट के कारण, संपर्क के कारण पैर हिलने लगे। लुइगी ने इस प्रैक्टिकल को किया और थोड़ा सा मैंने दिखाया, मेढक पैर जो थे इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करे और संवेदनशील इलेक्ट्रोस्कोप के रूप में कार्य करने लगे। इलेक्ट्रोस्कोप को मैं आगे समझाया जा चुका है। गैल्वानी ने डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बनाई, लेकिन उसे पशु बिजली की घोषणा की थी। कहने का मतलब यह जो प्रैक्टिकल पशुओं पर उन्होंने किया था, जिसका नाम मेढक था, फ्रॉग था, और तब से लोग उसे पशु बिजली के नाम से जाना जाता था। उन्होंने यह भी बताया कि ये स्थिर बिजली के समान नहीं है। मतलब यह सिद्ध हो चुका कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसके समान नहीं है, कुछ डिफरेंस है। मेढक प्रैक्टिकल को 1794 में वोल्टा ने किया और उस प्रैक्टिकल में बदलाव किया। मेढक पैर के स्थान पर इलेक्ट्रोलाइट लिया और धातुएं कॉपर और जिंक की ले डाली। अब जब आपको पता है अब ऐसा किया तो आपका बना वोल्टेक सेल और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, गति विद्युत का निर्माण हो गया, जिसने एक नई क्रांति की लहर ला दी। जब वोल्टा ने वोल्टेक सेल का आविष्कार किया, सिर्फ 6 साल के अंदर हम्फ्री डेवी एक शक्तिशाली बैटरी बनाई और रासायनिक तत्वों को अलग अलग कर दिया और कहा कि केमिकल बॉन्ड प्रकृति में इलेक्ट्रिसिटी थे, पहले से ही थे, अब पूरी तरह साबित हो चुका था। इलेक्ट्रिक बैटरी को ही कुछ समय बाद वोल्टेक कॉइल कहा गया। वोल्टेक कॉइल का मतलब वोल्टेक ढेर।
मतलब बहुत सारी स्टोरेज एनर्जी के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है आपका इसका हाइड्रोजन लैंप। यह एक ग्लास उपकरण है जिसमें हाइड्रोजन, जिंक और H2SO4 से उत्पन्न होता है प्रकाश। यह एक डिस्प्ले के रूप में दिखाने हेतु उपयोग डिम जैसी लाइट होती है। अब इसका 1790 में हुआ। इसकी कुल हाइट जो होती 733 mm, ग्लोब व्यास 190 mm होता है, जो इसका चित्र देख पा रहे हो आप। अन्य जो खोजें थी, इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया वो देखें। मीथेन को अलग करने वाला व्यक्ति पहला जो था वो था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। 1776 में इसने अलग किया। 1777 में वोल्टा ने पहले की तुलना में बहुत बेहतर यूडोमीटर का आविष्कार किया। यूडोमीटर क्या होता है? हवा में ऑक्सीजन पता करता है कि हवा में ऑक्सीजन कितनी उपस्थित है। विभिन्न धातुओं के बीटवीन संपर्क के परिणाम स्वरूप कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। अनेक धातुओं के मध्य संपर्क करने का उन्होंने संपर्क धातु की खोज की थी। इन्होंने पहले इलेक्ट्रोमोटिव श्रृंखला लिखी कि हाइट से लो एस्ट वोल्टेज एक बैटरी से जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने कहा 1778 में कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सीधे विद्युत आवेश के समानुपाती होती है, जिसको अपन बोलते हैं Q प्रोपोर्शनल V, Q बराबर CV। वोल्टा के विज्ञान के बहुत बड़े योगदान के कारण SI सिस्टम पर विद्युत क्षमता की यूनिट वोल्ट कहा जाता। जब वोल्टा ने बैटरी तैयार की थी तब उन्होंने यह प्रूव कर दिया था कि विद्युत चलायमान है। तब इसका कारण ढूंढा तो पता चला कि वह EMF है, तो उसे एक बल या वोल्टेज का नाम दे दिया गया। वोल्टा बैटरी के इन्वेंटर से ही फेमस था। तो ये थे आपके साइंटिस्ट वोल्टा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने इन्वेंशन किया। अभी आपको थोड़ा सा चलते हैं पर मैंने बताया कि हाइड्रोजन लैंप के बारे में आपको बताया है। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जो बनी वो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बनी, और जो आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के नाम से जाना। तो मैंने जितने भी इन्वेंशंस यहाँ लिखे हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रिक बैटरी है, वोल्टिक कॉइल है, हाइड्रोजन लैंप है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर कंपटीशन में क्वेश्चंस बन किया जाता है कि तो उससे संबंध आपको जानकारी यहाँ से पाओगे और मिल जाएगी, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे आपके अलेक्जेंड्रो वोल्टा। आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। सो गाइस, थैंक्स। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।